सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्मू। अलग अलग लोकसभा पे जितने भी प्रत्याशी जिन जिन पार्टियां खड़े हैं उनकी नाक की और साख का सवाल है। बहुत तकड़े इलेक्शन ही नकैस कहाँ। जब बात करें हर लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की थानेसर विधानसभा का सुधा परिवार है। सुधा फैमिली का एक फैमिली इंटरव्यू है और बारी बारी से हम परिचय करवा दें। विधायक जी हैं सुभाष सुधा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम राम करते जी हमारे दर्शकों। राम राम जी। और इनकी धर्मपत्नी हैं उमा सुधा, जो लगातार तीसरी बार यहाँ की नगर परिषद की चेयरपर्सन भी हैं, अध्यक्षा कह सकते हो। राम राम करते जी हमारे दर्शकों। आपने तो गिनीज बुक का रिकॉर्ड में टूटना मिलने वाला है। और इनके पुत्र हैं साहिल भाई जी हैं, युवा हैं और युवा मोर्चा की जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं, प्रभारी हैं कैथल के, और भी कई हैं। इन पे खुद ही पूछ लेंगे, बता दीजिएगा। राम राम जी। राम राम कर दो। राम राम जी। क्या क्या पद है और आपके पास? पद तो 3 है जी। अच्छा बता दो बारी बारी। एक तो विधायक पुत्र हो गया, जिम्मेवारी वो भी है। एक चेयरमैन का पुत्र हो गया, वो भी है। बाकी संगठन के नाते से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों में हरियाणा युवा मोर्चा में, और प्रभार में कैथल का मिला है जी। तो वो कहानी बोला कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपने बोला कर लो थानेसर मुट्ठी में। फैमिली पैक है, सारे के सारे फैमिली पैक मेरे साथ बैठे हैं। फैमिली इंटरव्यू है और किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में जब विनिंग करवानी हो, जीत दिवानी हो, खासकर थानेसर विधानसभा की हम बात करेंगे तो आड़त है तो नू कैस कहाँ जो नायब सैनी है लोकसभा प्रत्याशी, वो मतलब पूरी मेरे ख्याल से उसको कितना क्या आश्वस्त करना चाहोगे जी थानेसर विधानसभा से? जी पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमें एक खिलता हुआ चेहरा, बहुत ही हमारा भाई जो राज्य मंत्री है श्री नायब सैनी जी को यहाँ से उतारा है। और मैं ये कहूँगा दावे से, देखो हर साल जो बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाता है लगातार पूरा साल जाता है और पढ़ता है, उसको पता होता है कि मेरे लास्ट में मेरा क्या रिजल्ट आना है। जब बच्चा स्कूल ही नहीं जाता तो उसका रिजल्ट खराब होता है, असेसमेंट के भी नंबर कटेंगे। तो हमने 5 साल पूरे अपनी मेहनत की हुई है लगातार। हम मैडम 3 बार से मेयर है, पहले मैं भी मेयर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो यहाँ थनेसर में है, हम कोई सुख दुख किसी प्रकार का नहीं छोड़ते, किसी प्रकार का। बदर भी हैं हमारे रमेश भाई साहब, और बदर है 13 मतलब जो सबका साथ सबका विकास उसको इम्प्लीमेंट करके रखते। तो जब हम पहली बार MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मिस्टर शोगड़ा ये कहता था ये घर के 50 MLA हैं। तो आज जनता इस बात को मान गया कि 50 MLA, लेकिन 50 के 50 हमारे साथ दुख सुख में जुड़े हुए हैं। एक नहीं मिलेगा दूसरे से बात, तो लोगों को एक मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं दावे से कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में पॉलिटिक्स तो हर आदमी करता है, लेकिन राजनीति में जितना हम मिलनसार लोगों से मिलते हैं शायद ही कोई मिल पाता होगा। सुभाष जी थानेसर विधानसभा में कितने मतदाता हैं और कितना क्या रुझान, कितनी आपको लगता है? देखो मैं एक बात आपसे ये कहूँगा, हमारी पूरी पार्लियामेंट में 9 विधानसभा हैं। सभी के सभी विधायक अपने तौर पे बहुत जोर लगा रहे हैं। सब में आपस में कंपटीशन है, हमारे यहाँ वार्डों में भी कंपटीशन है। तो मैं दावे से आपसे एक बात कहूँगा, थानेसर विधानसभा 9 की 9 विधानसभा में से नंबर 1 से हम भाई नायब सैनी को यहाँ से जिता के सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से दिलवाओगे। एक इस फैमिली की खूबी है जो मैं बताना चाहूँ, ये तो अपनी उम्र वाले ने संभाल दें, साहिल भाई अपनी उम्र वाले ने संभाल दें, ये महिला मोर्चा ने संभाल दें, सारा मतलब जकड़बंदी पूरा रखी है भाई। थानेसर से बोला वो कहा नहीं, बोला पोलियो अभियान आ रहा, बोला एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। कोई मतदाता नहीं छोड़ना है। युवाओं के लिए क्या थीम बना के चल रहे हो? अधिकतर हम लोगों का जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि जिस मतदाता ने पहली बारी वोट देनी, जो पहला वोट है, जो 18 से 22 साल के हैं, उनको हमारे पास फोकस है। और ऐसे लगभग 15 करोड़ युवा हैं पूरे देश के अंदर जो आज की डेट में सिर्फ मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं। और हमारा भी टारगेट कुरुक्षेत्र में, थनेसर में मेन तो उनका है जो 18 से 22 साल के हैं, और उसके अलावा और भी युवा हैं। और लगभग मेरी बात होती रहती है। और कई ऐसे हमारे मित्र प्यारे हैं जो विदेश चले गए हैं कि नौकरी हरियाणा में मिलती नहीं है, पैसे में बिकती है, हमारे को मिली नहीं, जो दे नहीं सकते पैसे। तो बुला लो, तो वही बता रहा हूँ आपको। वो अब ये कह रहे हैं भी हम भी वापस आके पेपर दे के देख लें, क्या पता नौकरी हमारे को पक्की नौकरी का मौका मिल जाए। तो वो लोग भी, अब ऐसे कई लोग हैं जो विदेश से सिर्फ वोट करने के लिए आ रहे हैं कि मैंने राजनीतिक विश्वास
अब की बार लोकसभा में वो लोग बाहर फॉरेन से छुट्टी लेके वोट करने के लिए आ रहे हैं कि ऐसी सरकार हमारे बीच में आई है जो ईमानदारी में 200 रुपये में नौकरी दे रही है, तो विदेश वाले भी वापस आके सिर्फ वोट करने के लिए खर्चा करके आ रहे हैं कि ऐसी सरकार जाने नहीं देनी, दोबारा यही सरकार लानी है। इसलिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। महिला वोटरों की जब बात करें तो महिलाओं की आधी आबादी आ रहे हैं। तो उमा सुधा जी हैं, लगातार तीसरी बार मेयर बने हैं और मैं मजाक में कहूँ था गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना दिया एक किस्म का आपने। क्या है इसका जीत का राज, क्या है? जीत का राज सबसे पहले तो आप इस काबिल होने चाहिए कि अप्रोचेबल होने चाहिए। तो हमारी फैमिली की ये खासियत ये है कि अगर साहिल जी नहीं मिले, सुधा जी नहीं मिले तो मैं घर पे होती हूँ। तो अब अगर आपने काम नहीं भी किया लेकिन आपने उसको ठीक से अटेंड कर लिया है, जिससे डॉक्टर होता है कि डॉक्टर उसकी मरीज़ पहले ही उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है कि अगर डॉक्टर हंस के बोल लेता है। तो यही हाल यही है कि अगर आप जो भी आया है आपके पास पर्सन, उसको आप ढंग से अटेंड कर लेते हैं, उसको ठीक से चाय पानी वगैरह पिला देते हैं, तो वो आपकी वोट पक्की है। अच्छा जी, सुभाष जी तो एक बार मेयर बने तो आगे एमएलए तक पहुंच गए। आप तीसरी बार मेयर बने, एमएलए वाली कैटेगरी में ले आओ तो अपना मतलब उसके लिए कुछ तैयारी मैं तो ऐसे इजाजत नहीं है फैमिली की, तो बता दो कि मैं कहना तो मीडिया में मैं राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा। और शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये तो सुधा जी को मैंने ये देख के ले लिया था कि ये सोशल वर्क हैं, बहुत करते हैं, मतलब धक्का दे दिया, धक्का दे दिया मुझे। और मैं तो इनके प्यार की खातिर करती हूँ और ऐसे सोशल वर्क करती हूँ, ना कि राजनीति के हिसाब से। इनका मन रखने, हाँ मन खुश रखने, इनका काम हल्का करने के लिए अपना पूरा का पूरा सहयोग देती हूँ। घर को भी संभाल लेती हूँ, बाहर भी जहाँ सुख दुख में मेरे को कहते हैं जो भी ड्यूटी निभाते हैं। और आज भी महिलाएं जो हैं वो मेरे साथ बहुत दिल से जुड़ी हुई हैं। जो एक बार मिल लेता है, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा वोट्स मेरी ज़्यादा पक्की हुई हैं। अच्छा क्या गोल का प्या हुआ गोल के प्या होता है गोल के। जब मैं यहाँ पर पहली बार शादी होकर आई थी तो सुधा जी ने मेरे को एक बात मजाक में बताना चाहूँगी कि सामान तो माल तो कंपनी का है, मशहूरी तेरी है कि तुमने ढंग से उसको अटेंड करना है। तो वो आज मैंने वो पल्ले बांध ली, तो आज वही वो चल रहा है कि परिवार में इस तरीके से। एक हमारे जो मोटिवेटर आ रहे हैं वो कह रहे हैं बोले हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हैं? हाँ जी, है कुछ इस बात में? देखो मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर राजनीति में आना हो तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, हमने जीवन पब्लिक के लिए अगर दे दिया ना तो हम पब्लिक के ही हो गए, कभी अपने लिए जीवन नहीं निकालते। हो सकता है कभी एक बार बाहर हमने को मन करता है, एक दिन हम मन करके हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ के टिकटें बुक करा दी, कुछ लोग आ गए हमें मिलने के लिए, गाड़ी में बैठ रहे थे, कहने लगे नाम क्या जी, सुधा जी ये काम है। तो मैंने कहा गाड़ी से उतर गया, पिक्चर भी वहीं धरी दे रहेगी, अपना उस काम में लग गया। तो अपना मन मारना पड़ता है, अपना मन मार के समाज सेवा करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि राजनीति में आने से आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेरे 1966 के बाद 50 साल हुए, जितने एमएलए मंत्री थ्रेसर में बने उनकी टोटल कैलकुलेशन करके देख लें, और आप अपने भाई का 4.5 साल का कार्य, मैं साफ कहता हूँ, मंचों से कहता हूँ, अगर वो डेवलपमेंट मैंने करवा के दी है तो 100% हम वोट के हकदार हैं। अपनी मजदूरी मांगते हैं हम, तो दावे से मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, हमारी बेटियां बाहर पढ़ने जाती थी, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हमने परमानेंट बनाया, नर्सिंग कॉलेज हमने यहाँ पर खड़ी रामनगर में बनाया। एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी क्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी मेरे विधायक मंत्री चाहते थे शाहबाज लाडवा, उनसे लड़के दोबारा के क्षेत्र यूनिवर्सिटी और लेके आया। ब्रह्म सरोवर जो पूर्व में प्रधानमंत्री विजयानंद जी ने बहुत सुंदर बना के दिया था, लेकिन उसका पानी रुका हुआ था। जब भी सूर्य ग्रहण का मेला लगता था, अमावस होती थी, लोग कहते थे चिट्टा मार ले, तो हमने उसका चलता पानी कर दिया। ज्योति सरकार चलता पानी कर दिया। कुरुक्षेत्र की सड़कों जो थी 4-4 फुट के खड्डे थे, लोग कहते थे ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र। सबसे हमने सारी सड़कें 6 लाइन 4 लाइन आज सड़कों का निर्माण किया। सीवरेज व्यवस्था यहाँ की सुधारी, 41 कॉलोनियों में सीवरेज वाटर सप्लाई डाला। इसी तरह 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने यहाँ लगवाए सर। इसी तरह हमारा पूरा पाड़ा पड़ रहे हैं, और हमारा हॉस्पिटल हमने 100 बेड का AC हॉस्पिटल हम दे रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें गिनाने लग जाऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे। 15,000 LED आज मैं घर घर से बताऊँ, किसी भी घर में जाएंगे तो टच वुड मुझे कहना चाहिए प्रभु की कृपा है। अगर दिल से वो कहेगा किसी ने डेवलपमेंट कराई है तो वो कहेगा सुभाष सुधा ने। घंटे के इंटरव्यू में भी बता नहीं सकते 4.5 साल में क्या हुआ है। बाकी एक बात, आपका काम करना तो नायब सैनिक की तो मौज होगी है।
तो वोट खूब जाऊंगे। देखो जी, वो नायब सैनी हमारे बड़े भाई हैं, उनका भाग्य था, उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट बनना था, मेरा कैथल में भी गया था। मैं आज आपको दावे बताऊं, उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। बहुत मार्जिन से भाई नायब सैनी जी यहाँ से जीतेंगे। नहीं ब्लैक अंदर बता दूँ बात है। हाँ, गौर हमने किया है तो लेडीज हमसे जो हैं वो ये बोलती हैं कि आप क्यों टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। हाँ, वोट तो एक ही तरफ है और कोई कैंडिडेट दिखता ही नहीं है उन लोगों को। भाई जी सबसे बड़ी बात है, आज भाई नायब सैनी को तो ठीक है, लेकिन जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बच्चा, 2 साल का बच्चा भी कहता है अपनी मम्मी को वोट देना, मम्मी नरेंद्र मोदी जी को देना। हमारी खुद की पोती कहती है। तो ऐसे जो बच्चों की जो भावना, जो भगवान का रूप होते हैं, वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ को उठा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ एक ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बदलाव आ गया भाई। पहले बड़ा नो का हारदा भाई, एक बड़ा का हाथ में कौन भाई सारी वोट हार दी, और नो का हारदा इनकी वोट, ये बालक है अपने माँ बाप ने मैं उसकी वोट गणी। मोदी मैजिक, मोदी नहीं जी, उन्होंने काम किया है देश के लिए। आज राष्ट्र अगर सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। पहले पार्टी का भी कुछ रह रहा है कीड़ा, छोटा बहुत, छोटा मोटा भीतर। देखो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार इलेक्शन लड़ने का। नहीं, मैं सवाल मेरा दूसरा है, सवाल जो मैं कह रहा जो भीतर, क्योंकि राजनीतिक कीड़े अलग अलग कंपनियां क्या हुआ नहीं, कांग्रेस का कीड़ा थोड़ा बहुत भीतर। मैं बताऊं, इसमें भाई नायब सैनी तो नंबर 1 पे इलेक्शन में बता दिया। निचले स्तर पे जो 2-3 है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं कि सेकंड थर्ड फर्स्ट किसने, सेकंड थर्ड किसने आना है, फोर्थ किसने आना है। कांग्रेस वाला कीड़ा जाग जाएगा कभी कभी। किसके? कांग्रेस के प्रति सॉफ्टनेस आ जाए, क्योंकि आप कांग्रेस के अभी शुरू में कांग्रेस के प्रति भी हो रहा है ना। देखो 20-25 साल तो कांग्रेस में बिताए। देखो मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में रहा। जब मैंने देखो कांग्रेस में रहा, लगातार 25 वर्ष टिकट मांग रहा था, कांग्रेस ने नहीं दी, मेरी को जूझ किया गया। लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में, आज किसी पार्टी के बारे में गलत लफ्ज़ नहीं बोलता। मेरा नहीं माना तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उठा के रात को टिकट दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य सोचा ये विधायक यहाँ पे सिलेक्शन है। तो आज दावे से कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, पार्टी से मिल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें इज्जत मान दे रहे हैं, तो शायद और किसी पार्टी में नहीं मिलती। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला जीवन जो होगा पूरा का पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी। काम करने वाले की इज्जत है, काम करने वाले की। हाँ, और लोग आज वोट मांगने जाते हैं, किसी के घर पे चले गए, लोग कहते हैं भाई देख वोट है, 100 बार कह दिया तेरे को दे देंगे, एक ही तो दिल है, बार बार जीतने आ जाते हो, कह दिया दे देंगे तो दे देंगे। तो हम कह रहे पक्की करना वहाँ, बस लगे हुए हम लोग, अपना कर्म तो करना ही है। दिल लगी मानता नहीं, मतलब कहते हम कहीं नून नाले ले जाएं। अच्छा, एक कहावत भी है ना, दिहाड़ी कभी नहीं मरती। जब दिहाड़ी आपने कर ली तो मरती नहीं, कभी काम आओगी। अच्छा, एक रुका और गया क्या बोले, सुभाष सुधा, और एक सुधा शब्द, सुधा हो, एक सुधा हो है। सुधा तो आपका सरनेम हो गया, सरनेम में। अच्छा, और एक सुधा हुआ शरीफ। इस शराफत के भी तक में लग रहे हैं। देखो दोनों बातें हैं। पूरा परिवार के जीवन में हमने आज तक किसी प्रकार से किसी से कोई झगड़ा या ऐसी बात नहीं करी। हम तो, हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के घर में कोई चल के आता है, बहुत बड़ा उन्होंने हमें दिया। उन्होंने हमें बहुत चीज़ें बताई। उन्होंने कहा रोटी खाना नमक पर रख के खाना, इज्जत मान के खाना। और मैं एक बात मंचों से कहता हूँ, अगर जीवन में इंसान आया है, अगर वो नाम कमा के भी नहीं गया तो जीवन में कुछ नहीं कमा के गया। तो भाई हम तो जीवन में अपना ठीक ठाक सा काम करने आए हैं। एंजॉय नहीं कर रहे। एक प्रभु कृपा है, उनके आशीर्वाद से हमारे कर्म में लिखा है कि समाज की सेवा करनी, तो वो ईमानदारी से इसको पूरा एंजॉय करते हैं। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, इसको जुनून के साथ नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी चीज में सफलता नहीं मिलती। मैडम, आप जो साथ नहीं दे हुए, इनका तो माथा पे शिकन रहा है, टेंशन रहा है। कर्ण जी, वैसे मैंने आज तक कभी मीडिया में बात, हालांकि यहाँ पे सब मीडिया वालों को पता है कि मैं बिना दहेज की आई हुई हूँ। मैंने भी यही सोच के लिए थे कि जब मेरे पास यहाँ पर रिश्ता गया था तो यही कहते थे कि उन्होंने यूथ में वो कसम ली हुई है कि मैं बिना दहेज के शादी कर लूँगी, तो मैंने भी बिना देखे हाँ की हुई है। लेकिन आज मुझे अगर पहले पता चल जाता कि ये इतने जुनून वाले हैं तो शायद मैं ना लेती। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, आपने मतलब दहेज नहीं लिया, पछतावा तो कोई नहीं होगा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया आपके पास। तो भाई देखो ऐसे है, ये तो बात है। देखो ऐसे है, हर चीज़ ऐसा दहेज मिल जाए और प्रोडक्ट अड़का आ जाए।
हर चीज़ से तुलना नहीं होती, लेकिन जीवन में हमने एक बात जो निश्चय किया ना, मैंने एक युवा क्लब बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि हम 50 लोगों ने भी हम दहेज नहीं लेंगे। 49 ने मेरे साथ दहेज लिया, लेकिन मेरे पे जब मिठाई के डिब्बे भी आए थे ना, वो भी मैंने गाड़ी में रखवा दिए थे। मैं कहा नहीं लेना तो नहीं, लेकिन मैं जीवन में जो कहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में कह सकता हूँ, पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी आपके भाई पे उंगली नहीं उठा सकता कि सुधा जी ने किसी प्रकार के कोई गलत काम किया हो जीवन में। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज प्रदेश के अंदर आपके भाई का नाम है, वो नाम किस वजह से है? नियत और करैक्टर आदमी के अंदर जीवन में अगर ठीक रहेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। अच्छा, कदे कदे हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हो? सीएम साहब भी इस चीज़ की बहुत सुधा जी की रिस्पेक्ट करते हैं इस मामले में कि ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमने आज तक जितनी भी ग्रांट मांगी है, मैं हर बार अपनी स्पीच में ये जरूर बोलती हूँ कि काम करने की नीयत अच्छी हो तो भगवान भी साथ देता है। जब ये चेयरपर्सन जी, जब ये चेयरमैन बने थे फर्स्ट टाइम, तो तब हमारे 5 सिटी का ड्रॉ निकाला जाता था। तो उसमें कुरुक्षेत्र सिटी का ड्रॉ निकला था कि हर साल आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो 5 सालों में 5 करोड़ मिला था। तो इन्होंने जब ये चेयरमैन बने थे तब इन्होंने बहुत काम किया था, वही स्टेप हमारे आगे बढ़े थे। और आज जब ये फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं तो हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो कृष्णा सर्किट में आया। एक बात है, पहले तो आपने को मैं मीडियम बोल देनी, थम देनी है नॉन स्टॉप हो गई तो चलो। अच्छा, एक चीज़ हो रही जी, कई बार जिस तरह कोई चीज़ में आप जब ज़्यादा रम जाए ना, तो जिस तरह आप घी शक्कर खाने लगे और लगातार एक कटोरी खा के दूसरी कटोरी खाने का मन कौन करता, क्यों खाना मीठा हो जाए। ये राजनीति में आप इतने 20-25 साल तक हो, भर नहीं गए जब हम भीतर तो नू नहीं हो गया इच्छे के लिए, तो छोड़ दें तो इसका पेंटा ऐसे है। आवा कदे कदे मन में नहीं, ऐसे मन में बहुत बार आती है जब लोग इधर उधर की बात करते हैं ना, मन दुखी भी होता है। इंसान तो हम भी हैं, हम इंसान हैं, लेकिन जब कोई आदमी किसी प्रकार की गलत बात करता है तो मन बड़ा दुखी होता है। फिर वो सुबह उठते हैं तो ये बात कहते हैं, यार अगर कोई ईमानदार अच्छे लोग नहीं होंगे राजनीति में तो ये भी फिर चलेगी नहीं। फिर समाज को देखते हैं तो फिर हमें वो राजनीति वही की वही जो प्रैक्टिस है, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन उमा जी देते हैं, करनी पड़ती है। उमा जी जब आपका मतलब इन्हों तो होगा, जब आप हतोत्साहित हो जाए तो ये मोटिवेशन देते हैं, जब ये हो जाए तो आप दे दो, ऐसा? मैं तो राबड़ी हूँ जी। अच्छा, जी के साथ जी करती हूँ। अच्छा, काम हाँ में हाँ, ना में ना, हाँ में हाँ, गलत में भी हाँ, गलत होता ही नहीं। अच्छा, गलत होता है। चलो जी, तो सुधा फैमिली के साथ हमने ये साझा इंटरव्यू किया, और साहिल इनके बेटे और विधायक जी सुभाष सुधा इनकी धर्मपत्नी उमा सुधा, पूरा कुंभ हमारा राजनीति रग रग में बस रही है। लेकिन ये नो कहें राजनीति हम कर जरूर रहे हैं यहाँ, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता समाज नीति है। और इसका फायदा इस लोकसभा के चुनाव में नो कहें सबसे ज़्यादा वोट थानेसर विधानसभा आता है, नायब सिंह सैनी जो लोकसभा प्रत्याशी है कुरुक्षेत्र के भाजपा की तरफ से, उनको हम दिला कर भेजेंगे। और इस बात का बेरा पड़ जाएगा 23 तारीख में जब ढोल खोलेंगे, हाँ कथनी करने का बेरा पड़ जाएगा। जो बात कर रहे हो भाई जी, बाद में पूछेंगे, ये जितने भी हमारे विधायक है ना, मंत्री हैं, सबका ये ट्रायल है, कंपटीशन ट्रायल है। ये तो पेटियां बोलेंगी, सामने आ जाएगी कौन कितनी वोट दिलाएगा। देखो बात है 9 की 9, मैं तो कहूँगा 9 की 9 विधानसभा में सब नंबर 1 पे आए, मैं तो नंबर 1 पे आए। लेकिन फिर भी होता है कि किसी ने मेहनत ज़्यादा की, मेरिट में कौन है, तो टीचर भी देखता है यार हम क्या इसको नंबर 1 आता, फालतू मिलना चाहिए, इसने अच्छा लिखा, कितने परसेंट आएंगे, कितने परसेंट मार्क्स आएंगे सुधा जी के? 100/100, 100/100। अच्छा। क्योंकि सुधा जी अकेले नहीं हैं, सुधा जी के साथ उनका बेटा भी है। अगर सुधा जी वहाँ से चंडीगढ़ से पैसा लेके आई हैं तो पूरे 57 के 57 गाँव में साहिल सुधा ने पूरे मेहनत से संभाला है, और बहुत अच्छे से पूरे अच्छे से संभाला है। और हम सबकी विधायक जी ने कहना मैं थक लिया, ये साहिल का नंबर है। हाँ, हम तो दोनों थक लिए, हम तो चाहते हैं कि वो आगे आए। चलो, अरे एक चीज विधायक जी ने कह दी तो हम समझ में नहीं आई तो मैं खोल दूं उस बात ना, इनका ट्रायल है, अगली टिकट का ट्रायल है यो, क्यों जी? अगली टिकट का ट्रायल है विधानसभा में टिकट, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसकी ज्यादा जो वोट कटवाएगा ये विधायकों का ट्रायल है। अगर विधायक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, उसकी टिकट पक्की है। और जो विधायक नहीं दिखाएगा उसको तो भाई सरकार अपने आप टिकट देगा। अशोका रोड पर अशोका रोड पर टिकट मांगने जाओगा, आपने जानी पड़ा बड़े। देखो जी, पहले भी मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे तो बुला के टिकट दिया। और अगली बार अगर मेरी काम में कमी नहीं है, मेरी नीयत ठीक है, मेरा करैक्टर ठीक है, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो घर टिकट बैठे घर बैठे मिलेगी। या उत्तर की पड़ताल है। वैसे जिसने घर बैठे टिकट मिलेगी इसका मतलब पार्टी का काम तो खुश, और जिसने अशोका रोड पर धक्के खाने पड़ गए इसका मतलब वो गड़बड़ में। हाँ,
चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब मैं कैसे कहूँ, आज वाला इंटरव्यू में तो हमने भी इंजॉय आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनियो, एक एक चीज़ न पकड़ियो, हिसाब लाइयो थानेसर में केक वह है इनका मूड और केक वह पब्लिक का मूड। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हरियाणा।